नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बात बार बार दोहरा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का गोरबाचेव है। ये अमेरिका को खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है, अमेरिका के दुश्मनों को शक्तिशाली बना रहा है और घरेलू स्तर पे अमेरिका को नष्ट कर रहा है। और धीरे धीरे अभी 4 साल का कार्यकाल है, जिसका आधा भी पूरा नहीं हुआ है, उसने अमेरिका को बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। हालत यह है कि अमेरिका में 5 लाख लोगों की सख्त जरूरत है जो वहां पर काम करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रंप ने वहां की इंडस्ट्री को घूंट दिया है और ना तो उसको रॉ मटेरियल मिलने दे रहा है, ना उसको मैन पावर मिलने दे रहा है। और यह सब किया जा रहा है देशभक्ति की चाशनी में लपेट के। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सब लोग तालियां बजा रहे हैं कि ये मेरे देश को ऊपर ले जाना चाहता है, और जो इतने सालों की कमाई थी अमेरिका की, उसको ढक्कन कर दिया है। कैसे कर दिया? हालत यह है कि उसने जो विदेशियों के नौकरी करने पर रोक लगाई, वहां के कर्मचारियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल के बाहर फेंक दिया, जो उनको अवैध और इसके नाम पे, क्रिमिनल्स के नाम पे, और जो वैध रूप से आते थे H-1B वीजा वगैरह से लोग, उनके घुसने पर भी उसने परेशानियां खड़ी कर दी, तमाम सारी फीस लगा दी। सारी चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं। $1 लाख की फीस कुछ होती है। ये सब करके उसने क्या किया कि पूरा मैन पावर से अमेरिका को डिप्राइव कर दिया। जो ताजा आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर करीब 5 लाख लोगों की कमी है। फोर्ड कंपनी के सीईओ ने कहा है कि उसके यहां पर करीब 5,000 आदमियों की मैकेनिक्स की सख्त जरूरत है, मोटी तनख्वाह वाले लोगों की। ट्रंप किसी को आने नहीं दे रहा और वहां वालों को आता नहीं। इसी तरह से जिम फेरी, जो फोर्ड का सीईओ है, उसके हिसाब से कि ये अपने आप में खतरनाक है और ये करीब $50,000 से लेके $1.25 लाख के बीच की नौकरियां हैं। ठीक है साहब, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आपने जान लिया, लेकिन स्थिति क्या है? आज विवेक रामास्वामी ने एक डाटा जारी किया। विवेक रामास्वामी ने डाटा किसका जारी किया? उन्होंने डाटा जारी किया अपने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ही वहां पर एजुकेशन देखता है। विवेक रामास्वामी ने ट्वीट कर दिया, पूरा ग्राफ बना के मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, देख लीजिए आप। 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं, वो रिजल्ट बताते हैं कि इनको खत्म कर रहे हैं अपने देश को। ट्रंप ने जो फेडरल तरीके से जो पूरा का पूरा काम होता था, पढ़ाई लिखाई केंद्रीय विषय था, उस पर खर्चा नहीं करेंगे, खर्च की कटौती कर दी, उसको बिठा के एलोन मस्क को, और राज्यों को दे दिया। राज्य समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हैंडल करें, और जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से जो 12वीं के रिजल्ट आए हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका किस दुर्गति पर पहुंच चुका है। देखो, जो लोग बाहर के आके काम कर रहे थे उनको घुसने नहीं दिया। वहां के लोगों को काम करना आता नहीं है। बेरोजगारी की दर 4.3% पहुंच गई है वहां पे। यानी वहां पर बेरोजगारी, भर भर के बेरोजगारी है, लोगों के पास में काम ही नहीं है, और यहां पर बाहर वालों को काम करने नहीं आने दे रहा है। तो इसका असर किस पे पड़ने वाला है? वो इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है, तभी तो फोर्ड वाला रो रहा है। और तीसरी चीज, जो अपने बच्चे हैं उनको अनपढ़ और कुपढ़ बना रहा है, यानी आने वाले 10 साल तक और दुर्गति। हालत यह है कि 12वीं ग्रेड में सिर्फ 22% बच्चे ढंग से गणित जानते हैं। 78% बच्चे 12वीं पास बेसिक गणित भी नहीं जानते, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग। यह स्कोर बेहद बुरी हालत में, और 2005 में कभी इस तरह की बात सुनने को मिली थी। केवल 35% बच्चे लिखा हुआ पढ़ पाते, चिट्ठी पढ़ पाते हैं, समझ लो आप। तो ये क्या काम करेंगे दफ्तर में? ये किस काम के हैं? इसके अलावा 65% बच्चे बेसिक रीडिंग तक नहीं पढ़ पाते हैं। उनको एक पैराग्राफ दे दो, नहीं पढ़ पाएंगे, 12वीं पास हैं। 1992 के बाद पढ़ाई का औसत स्कोर सबसे नीचा है। ये 12वीं के आंकड़े हैं। 8वीं के आंकड़े अगर आप लें तो 75% बच्चे गणित में फेल हो रहे हैं। यह आंकड़ा कौन दे रहा है? विवेक रामास्वामी, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वाले।
8th ग्रेड के लगभग 75% बच्चे गणित में एफिशिएंट नहीं हैं, और ये हाई स्कूल 10वीं आते आते इनका हाल और खराब हो जाता है। अब आप सोचिए कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर खुद कह रहा है कि फेडरल शिक्षा मॉडल फेल है, तो फिर वर्कफोर्स डेवलपमेंट के नाम पे आपने जब इसको पूरा पुनर्गठित किया कि इससे हम मैन पावर बनाएंगे, तो आपने बच्चों को तो बुरा हाल कर दिया। 30 साल में सबसे नीचे पढ़ने लिखने की हालत हो गई अमेरिका की, और गणित की क्षमता 20 साल में सबसे नीचे। अब इन बच्चों से वो कह रहा है मैं सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, और एक ऐसा जो देशभक्ति का लोगों के दिमाग में उसने घुमा दिया ना, मेगा जो भी कह लो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अलग ही पागलपन है। इसके बावजूद उनकी देशभक्ति एकदम, वो भक्त है ट्रंप के, नहीं बाहर वालों को नहीं आने देंगे। ट्रंप ने कहा कि यार अब तो बहुत बुरी हालत हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग वो काम जानते ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए, उनके मागा वाले बोले ये तो गद्दारी है, ये तो हम आने नहीं देंगे, हमारे अमेरिका वाले काम करेंगे। अब भैया तेरी मम्मी को रोटी बनानी नहीं आती है तो काम वाली रख लेंगे ना, ना हम तो ना रहन दे रहे, ये चल रहा है वहां पे। तो वो पूरी जो सिचुएशन आप देखेंगे, उसके कारण अमेरिका की हालत हो गई है खराब। अब सोचिए जो स्किल्ड इमिग्रेशन हो रहा है H1B वीजा वाला, वो भी खत्म कर दिया। अब आप उस फोर्ड वाले को सोचिए, या वहां के बड़े उद्योगों को सोचिए, उनको मैन पावर उपलब्ध कराने नहीं दे रहे हैं। अपने देश में मैन पावर बन नहीं रही है, और अगर बन भी रही है तो वो 5 साल 7 साल 10 साल लगेंगे, तब तक कैसे चलेगा देश। अब ये डुबोने वाली हरकतें हैं कि नहीं, एक और सुनिए डुबोने वाली हरकत। इस आदमी ने पूरी दुनिया से जो सामान आता था उसके ऊपर लगा दिए टैरिफ तगड़े तगड़े। पूरी दुनिया से अमेरिका में सामान कौन सा आता था? अमेरिका कोई बढ़िया बने बनाए प्रोडक्ट तो मंगवाता नहीं था, ज्यादातर रॉ मटेरियल, दूसरी चीजें जिनके जरिए वो अपने आप प्रोडक्ट तैयार करता था। फोर्ड कार बनाता था, लोहा कहीं और से मंगाता था। पार्ट बनवा के मैक्सिको से आते थे, वहां पे कनाडा से आते थे, एक एक पार्ट 10-10 15-15 बार ट्रेवल करता था। मैक्सिको से आया, फिर वहां पे अमेरिका में असेंबल हुआ, फिर उसको कनाडा भेज दिया। तो ये जो पूरा काम था, ये काम इंपोर्ट से तो हो रहा था, इसने इंपोर्ट भी ठप कर दिया। आप मुझे बताओ, इंडस्ट्री चला के दिखा दो आप, छोड़ दो इन सब बातों को। दुकान है आपकी छोटी सी, परचून की दुकान है। अब आपके यहां जो सप्लाई देने आता है आपके इलाके में, उसकी सीमाओं को पूरा कोई सील कर दे। RWO वाला कहे कि सप्लाई वाला अगर घुसेगा तो 500 रुपये देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपकी लोकेलिटी है, एक छोटा सा आपका इलाका है, टाउनशिप है आपकी, और वहां की RWO ये तय करे कि अब से यहां पर कोई भी माल सप्लाई करने घुसेगा तो उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो दुकान में माल की कमी हो गई। फिर ये भी हुआ कि कोई भी काम वाली या कोई नौकरी करने अगर आएगा तो उसको भी बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, $1 लाख देने पड़ेंगे, वो भी आना बंद हो जाएगा। तो जो आपके इलाके में ढाबा भी चला रहा है, वो रोटी कैसे बनाएगा भाई? आटा गेहूं घुसना आपने बंद कर दिया। परचून की दुकान आपकी चलेगी तो कैसे चलेगी? तो इसने तीनों तरफ से घेर दिया। अब आते हैं दुश्मनों को कैसे मजबूत कर रहा है। अब आप ये समझिए कि अमेरिका के मूल दुश्मन कौन है। मैं वो सब आपको इतिहास याद नहीं दिलाऊंगा कि ट्रंप किसके सहयोग से और कैसे चुनाव जीता, रूस का कैसे, रूस ने वहाँ के चुनाव में कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे उसके चुनाव में चीन ने हस्तक्षेप किया, तमाम वीडियो हम बना चुके हैं। अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन माने जाते हैं, एक रूस और दूसरा चीन। तीसरा ईरान को भी मान लेते हैं। रूस के साथ क्या किया? रूस को कहा कि तू हमला कर। यूक्रेन पे उसने हमला किया, बहुत सारे यूक्रेन को उसने दबा लिया। दबाने के बाद में यूक्रेन को चढ़ाया किसने था? अमेरिका ने चढ़ाया। और रूस को अमेरिका ने चढ़ाया और रूस के ऊपर लगा दिए सैंक्शन। तो यूरोप जो है वो जरूरी चीजों के लिए तरस गया, जैसे गैस, उसके वहां तो ठंड पड़ती है भयंकर, गैस की सप्लाई बंद कर दी, उनके राशन रसद की सप्लाई बंद हो गई। गेहूं या तो यूक्रेन से निकलता था या रूस से निकलता था, दुनिया में ज्यादातर एक्सपोर्ट वहीं से होता था, उसकी सप्लाई बंद कर दी। भारत तो अपना कमा खाने लायक ही पैदा करता है ना, तब भी मोदी जी ने उनको खुश करने के लिए बहुत एक्सपोर्ट किया था, यहां पे महंगा हुआ था, याद कीजिए। तो यूरोप को डिप्राइव कर दिया। अब उनको कह रहे तुम हमारा तेल खरीदो, तो वो महंगा वाला शेल ऑयल उनको बेचा यूरोप को मजबूर कर करके, यानी यूरोप को खुद लूटा, यूक्रेन को रूस से लुटवाया। अब यूक्रेन को कह रहे कि समझौता कर, तेरी जमीन गई,
तू फौज नहीं रख पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। ये जो अभी एक ड्राफ्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, लूट लिया उसको। चीन से कर्जा ले लेके, मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, देख लिया कि ये वीडियो बड़े डिटेल्ड होते हैं। चीन से कर्जा ले लेके अमेरिका को दबा दिया कर्ज के अंदर। चीन अमेरिका का कर्जदार है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी नीतियां बना रहा है उससे चीन को फायदा हो रहा है। तो ये पूरा सीन, अब तो ग्रीन एनर्जी वगैरह के मामले में भी वो पूरा COP30 में जो हुआ, कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो सारी चीजें कुल मिला के अमेरिका ने ऐसा बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका अंदर से हो रहा है कमजोर, खोखला। और जो सप्लाई करने वाला चीन, उससे ले लिया पंगा। तो अब जो वहां काम होते हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री के काम है ना, उनकी रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि चीन ने उस पर रोक लगा दी। अब वो गिन गिन के देता, भाई 2 दे रहा हूं, 2 डिलीवरी लगाएगा ना तो ये लेके जा, एक आगे वाले टायर में लगाइए, पीछे वाले में लगाइए, बस इतना दे रहा है वो। तो आप सोचिए, कोई भी सरकार अपने देश को इससे ज्यादा तरीके से बर्बाद कर सकती है क्या? ये तो नोटबंदी का भी बाप हो गया। अब इसको आप 2 तरह से देख सकते हो। एक तो ये कि भैया वो गुरबचे हुए जानबूझ के अमेरिका को बर्बाद कर रहा है। एक ये दे सकते हो कि मूर्ख लोग जब चुनावों में हेर फेर करके सत्ता तंत्र पे काबिज हो जाते हैं और सरकार मुट्ठी में ले लेते हैं, तो तानाशाही फैसले लेते हैं, जनता की उनको परवाह होती नहीं है। बच्चे अनपढ़ पढ़ हो भी जाएं, एजुकेशन पे हमारे यहाँ भी तो 4% है केवल स्पेंडिंग्स। तो अगर बच्चे ना भी पढ़ें, क्या फर्क पड़ रहा है? लोग नाराज हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमको चुनाव जीतना आता है। चुनाव जीतना एक ललित कला बन गया है जिसमें विज्ञान का इस्तेमाल होता है। विज्ञान कैसे करना है, वोटों का मैनिपुलेशन कैसे करना है, सर्वे क्या करना है, गणित वणित सब विज्ञानी तो है। और धांधलियों वाला विज्ञान अलग से, वोट चोरी का विज्ञान अलग से। तो ये सब कर करके दुनिया में लोग सरकारों में कायम हो रहे हैं। आप देख लो ना, आप अपने बगल में देख लो, बैठी हुई है यहाँ पे शेख हसीना, कर लिया था उसने खूब धांधली करके कब्जा अपने देश पे। अनेक उदाहरण है। पुतिन, हमेशा 80% वोट आते हैं उसके पास में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पूरी जो सिचुएशन हमारे सामने है, ये हमको अब भी ये सीधे सीधे बता रही है कि जब विदेशी सहयोग से लोग सरकार में बैठते हैं तो विदेशों के लिए ही काम करते हैं। उम्मीद करता हूं सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।